डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखक कहता है कि बाजार अपनी वस्तुओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु यदि हम अपने मन को भर करके बाजार जाते हैं तो वस्तुओं के लुभावेपन का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। इसका उदाहरण लेखक ने एक चूरन वाले के रूप में दिया है कि जिस तरह से चूरन वाले पर बाजार की लुभानी वस्तुओं का कोई भी प्रभाव नहीं होता। लेखक कहता है कि वह चूरन वाला चारों तरफ विख्यात है। लोग उसके चूरन को लेने के लिए बहुत दूर दूर तक आते हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक कहता है कि मैंने एक बार देखा कि चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में खड़े हुए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम किया। इस तरह से एक दूसरे ने एक दूसरे का सम्मान किया। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और ना उस पर वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। वह अच्छी तरह से वहाँ की वस्तुओं को देख रहे थे और वह बाजार की वस्तुओं को भी कोसते हुए नजर नहीं आ रहे थे। राह में बहुत लोग, राह कहते हैं रास्ते में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इस तरह से भगत जी सभी के साथ हंसकर के ही बातें कर रहे थे, सभी को हंसकर के ही अभिवादन दे रहे थे और प्रसन्नता के साथ अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं बह रह जाते थे। इस तरह से बाजार उन्हें तनिक भी प्रभावित नहीं कर रहा था। वह सभी को बहुत ही प्रसन्नता के साथ देख रहे थे। उनके मन में किसी तरह की कोई भी बेबसी, लाचारी दिखाई नहीं दे रही थी। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। उस सबके प्रति अप्रीत इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। भगत जी के अंदर किसी तरह की कोई भी विद्रोह की भावना दिखाई नहीं दे रही थी। वह पूरी तरह से प्रसन्न दिख रहे थे, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। उनकी कोई भी इच्छा रिक्त नहीं है। वह किसी भी इच्छा को लेकर के बाजार में नहीं गए, इसलिए उन्हें बाजार का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रहे जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी वस्तुएं उन्हें किसी तरह से नहीं लुभा पा रही थीं। वह किसी दुकान पर भी नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं। रुकते हैं तो जाकर के एक छोटी से पान वाली दुकान पर, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। इस तरह से उन्हें जो भी आवश्यकता की वस्तु होती है वह उस वस्तु को लेने के लिए वहाँ चौक पर जाते हैं, परंतु वह अन्य किसी की कामना नहीं करते। इस तरह से उनके मन में किसी तरह से
कोई भी ऐसी भावना जागृत नहीं होती जो उनके लिए दुख उत्पन्न करे। इस तरह से भगत जी का मन पूरी तरह से उनके वश में है और वह प्रसन्नता के साथ चौक में जाते हैं और प्रसन्नता के साथ चौक से चले जाते हैं। उनके व्यवहार को देखकर ऐसा तनिक भी नहीं लगता कि वह दुखी मन से वापस लौट रहे हों।